विशुद्ध बुद्धि यलध सौवथा त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भरारया संवे त्रिभुवन भवन पसर्या पच्चभव बोह किरण परिवेदो यो वि अनर्थवणो अरहंत दिवायरो जयो चिरयण भगणिहाये नुत्तारिय मोह सैन्य सिरडिवो आयरिय राव पसियहु परिवाल्य भव्य जियनो अण्णाणयन्धयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम् जो ओजे कहूँ पश्यन्तु सया उवच्छाय संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाददुःशीलभरा साहुदयन्तु सौवे शिवसुहता पन्थिया मुनिकल्यभया जयमुदर सेननाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुडसेनो बुद्धिसिरेणुद्धरियो समप्यो कुप्पयन्तस्। हाँ, कमले जी नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणं नमो कीर्दाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्ताहुणम्। हाँ कमले जी ये पढ़ना 16 कारण भाई तीर्थंकर जय भाई। 16 कारण भाई तीर्थंकर जय भये हर्ष इंद्र अपार मेरु पे ले गए पूजा करे क्यों पहुँचाव सुनो हमहु 16 कारण भावे भाव सो। 16 कारण महापर्व के इस मांगलिक अवसर पर हमारे नित्य धौला जी के स्वाध्याय के साथ साथ हमने आधा घंटा 16 करण भावनाओं के स्वरूप को समझने के लिए और वो भी धौला जी के आधार से ऐसी हमने भावना भाई है। धौला जी में जो तीसरा खंड है जिसका नाम है बंध स्वामित्व विचय, उसके अंदर सूत्र नंबर 37 से लेकर 42 इन 6 सूत्रों के अंदर सर्वप्रथम भूत बलि आचार्य ने, जिन्होंने कि धनसेन आचार्य से उपदेश प्राप्त किया था, 16 कारण भावनाओं का नाम लिया और उसके स्वरूप को बताया। आगे चलकर जब तत्वार सूत्र की रचना हुई, क्योंकि पहले भूत बलि आचार्य के सूत्रों की रचना हुई, फिर बाद में तत्वार सूत्र की रचना हुई, तो आचार्य उमा स्वामी ने भी आश्रव तत्व के अंदर 16 कारण भावना की बात ली और कहा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पूजा का नाम तो 16 कारण पूजा है और हम करते भी हैं, कई बार कर चुके हैं। अब ये पता नहीं कि कितनी बार करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। कोई सोच रहा होगा 10,000 बार, 1,00,000 बार, जैसे भी जाप होते ना, 1,00,000 जाप करेंगे, 16 कारण की पूजा करेंगे, तो कहते हैं कि 16 कारण की पूजा कितनी बार भी कर लो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हो जाता है। यहाँ तक कि आचार्य ने 16 कारण की भावना आश्रव तत्व के अंदर गिराया और 7 तत्वों के अंदर आश्रव तत्व का स्थान हे तत्व पर है, मतलब छोड़ने योग्य है। तो वहां तो कह रहे हैं कि पूजा नहीं करने योग्य, अगर आश्रव तत्व है तो पूजा नहीं करने योग्य, और जो करने योग्य नहीं है उसका पूजा की पुस्तक में कैसे सम्मिलित है और उसका पूजा में करने का विधान भी कैसे है, ये बात विचारनी है। तो कस्तूरी जी ने इस पर विचार भी किया था कि वास्तव में 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं कर रहे हैं हम। जिन्होंने 16 कारण भावना की भाग कर तीर्थंकर पद पाए वे हमारे परम गुरु हैं, कि उनके माध्यम से हमें जो है मोक्ष जीवों को, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो हम किसकी पूजा करते हैं? परम गुरु की पूजा करते हैं। नाम तो लिखा 16 कारण भावना, और ये 16 कारण है, 12 भावना की तरह 12 भावना नहीं है, या 5-5 भावना जो 5 होती थी वो भावना नहीं है, कारण है। मतलब जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनता है
उस भाव को 16 कारण बताए गए। क्या बताया कमलेश जी? जैसे चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में 10 लक्षण बताए हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो शुभ भाव है, उत्कृष्ट शुभ भाव है, उस शुभ भाव बंधने के 10 कारण, जो 16 कारण बताए गए हैं, जिनमें पहला दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि 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 है। ये 16 कारण है। आचार्य वीरसेन ने जो टीका लिखी, पहले में तो उन्होंने बताया कि इस तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कौन है और अबंधक कौन है। तो सामान्य कथन इसका 2 प्रकार से किया जाता है कि बंध का प्रारंभ कौन करने वाला है और बंध कहां से कहां तक होता रहता है। 2 बात है, बंध का प्रारंभ करना अलग बात है और बंध कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता रहता है। बंध कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता रहता है, इसको कहते हैं बंध अद्वार, मतलब गुणस्थान का अद्वार मतलब गुणस्थान। और कहां से प्रारंभ होता है कि चौथे से गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक शुद्ध केवली या तीर्थंकर के पादमूल में मनुष्य गति के जीव का तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ कर देता है। तो पहली बात क्या बताई कि प्रारंभ करने वाले गुणस्थान चौथे से 7वें में कहीं भी है। स्वामी कौन है कि मनुष्य गति का जीव है ना, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। और कहां से कहां तक होता रहता है तो कि चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। और आचार्य ने कहा था 7 भागों में से 6 भाग बीतने तक, क्योंकि आपको करण गुणस्थान के 7 भाग बनाए जाते हैं और उसमें 6 भाग तक जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसके बाद में बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति परोदय है, मतलब जब इसका उदय आता है तो ममता जी कब उदय आता है? 13वें और 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय, दोनों में ले जाए। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें गुणस्थान दोनों में है। उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, अन्य प्रकृति के उदय के साथ होता है, उसको बोलते हैं परोदय। एक होती है स्वदय, स्व के साथ में उदय, जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय और मिथ्यात्व कर्म का बंध साथ साथ है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति कैसी है कि जब इसका बंध नहीं होता है तब इसका उदय होता है। और उदय होने वाले गुणस्थान कौन से? 13वां और 14वां गुणस्थान। समझ? और एक बात और क्या बताई थी कि तीर्थंकर प्रकृति ध्रुव बंध प्रकृति है, निरंतर बंधी प्रकृति है, ध्रुव बंधी प्रकृति नहीं है, निरंतर बंधी। क्या अंतर है कि आचार्यों ने बताया था कि 47 और 7, 47 प्रकृतियां तो ध्रुवबंदी है और 7 प्रकृतियां और जोड़ दे तो 54 प्रकृतियों को निरंतर बंदी कहा था। ध्रुवबंदी प्रकृति कौन है? जो अनादिकाल से बनती आ रही है और जहां तक उनकी विच्छित्ति नहीं होती, मतलब जहां तक उनका बंध का अभाव नहीं होता है, मतलब जिस गुणस्थान के आगे उनका बंध नहीं होता है उस गुणस्थान में कहते हैं उस गुणस्थान में उसकी बंध विच्छित्ति हो गई। जैसे कोई जीव अपने को बंबई में साइन में मिला तो अपन बोलते कहां पर बिछुड़े है कि साइन में मिले। साइन में तो थे, लेकिन कहा जाता है कि साइन तक तो साथ में थे और साइन के बाद में आगे नहीं थे तो उसको कहेंगे विच्छित्ति, साइन में उसकी विच्छित्ति हो गई। तो ऐसे ही जिन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति जहां तक होती है उसको कहते हैं, उस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कहे जाते हैं। जहां तक उनका बंध पाया जाता है आगे उनका बंध नहीं पाया जाता है तो उसको कहते हैं गुणस्थान तक बंध विच्छित्ति होती है। अब ये ध्रुवबंधी प्रकृति जैसे कौन सी है? 5 ज्ञानावर्णी, 4 दर्शनावर्णी और 5 अंतराय, ये 14 का नाम दिया। ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां है। ये पहले गुणस्थान से लेकर जब तक इनकी विच्छित्ति नहीं होती है, मतलब 10वें गुणस्थान तक, है ना। बंध विच्छित्ति बात कर रहा हूं, आप उसकी वो सत्व की बात करें। बंध विच्छित्ति बंध 10वें गुणस्थान तक होता है, आगे नहीं होता। मुग्धा जी चिंता मत पड़िए, बंध विच्छित्ति की बात कर रहा हूँ। आप सत्व उदय विच्छित्ति मत दीजिए, 12वें में नहीं जाएंगे, है ना। बंध विच्छित्ति 10वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान तक मोहनी कर्म का बंध होता है। शेष कर्मों में साता वेदनी को छोड़कर सभी कर्मों का बंध 10वें गुणस्थान तक होता है। और मिला जी बंध की बात करने में क्या ध्यान रखना है? 9वें गुणस्थान तक मोहनी कर्म का बंध होता है। 10वें गुणस्थान में क्या होता है?
साता वेदनी को छोड़कर बाकी शेष प्रकृतियों का बंद होता है। तो इसको कहते हैं बंद विच्छुत्ति वहां तक होती है। इसको कहते हैं ध्रुवबंदी प्रकृतियां। निरंतर बंदी किसको कहती है कि पहले बंद नहीं होता था, इसका बंद कैसा है, शादी है, और फिर उसका निरंतर बंद होता रहता है। और निरंतर बंद होने में नियम तो केवल अंतर्मुतक निरंतर बनती रहती है, उसको कहते हैं निरंतर बंदी प्रकृतियां है। तीर्थंकर प्रकृति अगर जीव सम्यक दृष्टि है तो वो जब तक वो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक नहीं आएगा तब तक उसका बंद होता ही रहेगा। लेकिन अगर जीव वेदक सम्यक दृष्टि है और पहले नरकायु बंद कर लिया है और वो अगर तीसरे नरक तक जा रहा है तो उसके एक अंतर्मुख के लिए मिथ्यात्व में आएगा और उस अपेक्षा से प्रतिक्रिया का जो है फिर भी बनना बंद होगा। लेकिन नरक में जाते समय पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसका बंद वापस प्रारंभ हो जाए। देवगति में यह नियम नहीं है। देवगति में क्योंकि समझ के साथ ही जाता है इसलिए उसका बंद निरंतर ही चलता रहता है। इसके बाद में आचार्य ने आगे क्या बताया, ममता जी आगे बताया कि इनके बंद के कारण कौन है। तो बंद के कारण कौन है इसका एक सूत्र बनाया और बंद के कारण के नाम गिनाने वाला सूत्र अलग बनाया। जो बंद के कारण क्या है उसमें क्या विशेष बात आई कि आचार्य ने ये बोला कि हर एक गुणस्थान में जो प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है, जैसे पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति होती है तो उसके कहते हैं मिथ्या दंडक, तो कि वह भी बंद का कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? क्योंकि पहले गुणस्थान में मिथ्या तो नहीं बनती है। इस प्रकार से लेकर उन्होंने चौथे गुणस्थान की जो 10 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होती है या अनंतानुबंधी के हिसाब से 25 बनने वाली है, वो सब कारण नहीं है, ये बताया उन्होंने। आचार्य ने ये भी बताया कि कषायों की मंदता को कारण नहीं कह सकते हैं क्योंकि नरक में तीव्र कषायों के साथ में बनता है। कषायों की तीव्रता को भी कारण नहीं कह सकते हैं क्योंकि कषाय की मंदता से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों को बनता है। संयम को भी कारण नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो सारे मुनिराज होते हैं उनको भी ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे सुंदर पॉइंट आए और उसके बाद में आचार्य ने 16 भावना के नाम गिनाए, जिसमें आचार्य भक्ति को छेड़कर यहाँ पर षणलव प्रतिबोधता नाम का एक नया नाम आया है। बाकी 15 नाम तो जो आचार्य उमा स्वामी ने गिनाए वो के वही नाम यहाँ पर आए हैं। मतलब क्षण प्रति जो बात बताई थी उसको छोड़कर। हाँ, जो कल नाम गिनाए थे हमने सूत्रों में और हमारा शंका समाधान भी हुआ था। अगर आप नाम को देखें तो यहाँ पर एक नाम जो था वह अलग आया था। कौन सा नाम था? क्षणलव प्रतिबोधता। क्या नाम था? क्षणलव प्रतिबोधता। हाँ, क्षणलव प्रतिबोधता नाम आया था। और क्षणलव दोनों जो कालवाची संज्ञा है, यहाँ पर आचार्य भक्ति को नहीं लिया है, तो जहां पर जो लिया है उसको अपने को समझना चाहिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मूल रूप से कोई भी अंतर नहीं है। अब आचार्य ने एक एक प्रकृति के एक एक कारण के बारे में हमें मीमांसा शुरू कर दिया। तो पहले उन्होंने लिया दर्शन विशुद्धता। दर्शन विशुद्धता के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर एक समाधान प्रस्तुत किया अशोका जी, जिसमें कहते हैं शुद्ध नय के अभिप्राय से 3 मूढ़ता और 8 मलों से रहित। क्योंकि अपन क्या कहते हैं 8 अंग 8 मल से रही 16 में 3 जोड़ते हैं अपन 3 मूर्ता और 6 अनायतनों को अगर जोड़ ले तो 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि होता है। मतलब 8 मन 8 अंग 8 मदों से रहित, है ना? कितना हो गया? नहीं 8 मन और 8 मदों से रहित, ये तो हो गया 16 और 3 मूर्ता से रहित, देव मूर्ता गुरु मूर्ता शांत, ये हो गया 19 और 6 अनायतन, ये 25 हो गए दोष। इन दोषों से सम्यक दर्शन रहित होता है तो उसको कहते हैं मल रहित सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पर पढ़ा दर्शन विशुद्धता, मतलब दर्शन में विशुद्धि, और दर्शन में अर्थ लिया था सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन में विशुद्धि की जब बात की तो वहां पर उन्होंने कहा 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को विशुद्ध सम्यक दर्शन कहा जाता है, और ये बात बताई है। लेकिन जो वीरसेन आचार्य ने यहाँ पर जो समाधान प्रकट किया है, उनका तो कहना है कि सम्यक दर्शन में जो निशंक अंग होता है
उसको बताने के लिए आचार्य बोलते हैं कि भैया ये जो है ना 25 दोषों से रहित, दोष नहीं होते, जो सम्यक दृष्टि होता है वह 25 दोषों से रहित होता है। ये परिभाषा किसकी हो गई? सम्यक दृष्टि की परिभाषा हो गई। और वेदक सम्यक दृष्टि की क्या परिभाषा बताई कि उपशम सम्यक दृष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा उसमें चल मल और अगार के दोष रहते हैं। और यहां पर किसकी बात करनी है? यहां पर बात करनी है दर्शन विशुद्धता। आचार्य वीरसेन की जो सूक्ष्म बात है, इस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर जगह दर्शन विशुद्धता के नाम पर 25 दोषों से रहित का ही व्याख्यान किया जाता है और उसका वर्णन आया जाता है, क्योंकि वह सामान्य से सम्यक दर्शन की बात करे कि सम्यक दर्शन कैसा होता है, तो कि 25 दोषों से रहित होता है। और ये बात आचार्य ने, वीरसेन ने भी यही परिभाषा बताई कि दर्शन, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताने में ये बताया। यहाँ पर सम्यक दर्शन की परिभाषा में नहीं बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो नहीं बताया, क्योंकि हमको दर्शन विशुद्धता बतानी है। तो सम्यक दर्शन कैसा होता है कि 25 दोषों से रहित होता है। तो विशुद्धता का क्या अर्थ? हम तो वही समझ रहे थे विशुद्धता का मतलब 25 दोषों से रहित कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लेने पर सभी सम्यक दर्शी को तीर्थंकर प्रकृति बंद होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई उषा दोषी? जो सम्यक दर्शन होता है वो कैसा होता है? उसके शंका आदि 8 मल नहीं होते हैं। उसके जो अपने ना पिता का मल, कुल का मत, जाति का मत, या 8 प्रकार के जो मत बताए हैं, वो 8 प्रकार के मत नहीं होते हैं। उनके 3 प्रकार की मूर्ता नहीं होती है। उसके 6 अनायतन का दोष नहीं होता है। ये 25 तो सम्यक दृष्टि को होते ही नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि को हो तो सम्यक दर्शन ही रहता है। एक बात। दूसरी विशुद्धता की बात क्या आती है कि वेदक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन की जब तुलना करते हैं, तब कहते हैं कि चल मल अगार वाला दोष वेदक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि को लगता है, शायिक सम्यक दर्शन और औपशमिक सम्यक दर्शन में यह नहीं होता है। आचार्य वीरसेन कहते हैं कि यहां पर हम उस विशुद्ध की बात नहीं कर रहे, हम जो है विशुद्ध की नहीं बात करें, विशुद्धता का करें। क्योंकि दर्शन विशुद्ध की बात करें तो सभी सम्यक दर्शन को, दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए, लेकिन यहां बात करें दर्शन विशुद्धता का बात करते हैं। तो मुग्धा जी, वो विशुद्धता कैसे आती है? उसका उत्तर आचार्य कहते हैं कि वो जो दर्शन शुद्धि के साथ में विशुद्ध है वह कैसे होती है? तो आचार्य कहते हैं शुद्ध नय के अभिप्राय से 3 मूढ़ता और 8 मनो से भिन्न जीवों के द्वारा ही दर्शन विशुद्धता नहीं होती है। जो परिभाषा दी जाती है वो कहते हैं कि इनके द्वारा दर्शन की विशुद्धता नहीं होती है। तो बताइए ना आचार्य से किससे होती है? किंतु पूर्वोक्त गुणों से अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यक दर्शन की। लो, पूर्व गुणों से प्राप्त कर स्थित, क्या लिखा? ये नहीं कहा कि 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, नहीं कहा। पूर्व गुणों से प्राप्त, दोषों से पूर्व गुणों सही और निज स्वरूप में सही। किरण जी भाई साहब, समय सार की दूसरी गाथा आ गई है। दर्शन नान चरित ठिद्दो, ठिद्दो शब्द आया। पोगल कम प्रदेश ठिद्दो, ठिद्दम, वहां पर ठिद्दम आया, मिथ्या दृष्टि के लिए ठिद्दम और उसके लिए ठिद्दो शब्द प्रयोग किया, लेकिन हिंदी में दोनों का अर्थ स्थित है। तो इसका मतलब यह है कि वह जब प्रारंभ करने वाला ना विशुद्धता आती है, वह अपने स्वरूप में जो स्थित है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला जीव हर समय उसके लब्धि में तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रहती है, लेकिन उपयोगात्मक जो है वह उपयोगात्मक ज्ञान चेतना उसके 6ठे गुणस्थान के, मतलब आगे 7वें गुणस्थान से निरंतर होती है। 5वें गुणस्थान 6ठे गुणस्थान में भी निरंतर नहीं कही गई है। वह 4थे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में जो ज्ञान चेतना है वह लब्धि रूप तो विद्यमान है। अगर लब्धि रूप भी नहीं विद्यमान हो तो उसके सम्यक दर्शन ही गिर जाए, लेकिन उपयोगात्मक रूप होता भी है और नहीं भी होता है। और होने का नियम क्या है कि 6 महीने में एक बार जरूर उसको जो है उपयोगात्मक वो चेतना होगी। तो आचार्य बताते हैं कि फिर कौन सी बात है, तो ये पढ़ते आगे जो बता रहे हैं कि साधुओं की प्रासुप परित्याग, साधुओं की समाधि संधारणा,
साधु की वैयावृत्ति का संयोग, अनंत भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, अपने वचन के द्वारा प्रवचन की प्रभावना करना और अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता में प्रवर्तन का नाम विशुद्धता है। मुग्धा जी और अशोका जी, आप लोगों से बोलता हूं, मतलब कि दर्शन विशुद्धता में जो विशुद्धता है उसका अर्थ आचार्य वीरसेन ने कुछ हटकर किया है और सूक्ष्म अर्थ किया है कि किसके हुआ यहां पर। इन्होंने सारी, जिसको हम जब अन्य जगह पढ़ते हैं तो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से बात करते हैं, यहाँ पर सातवें, छठे, सातवें गुणस्थान मुनिराज की अपेक्षा से मुख्यता करके बात की है, क्योंकि धवला जी में तो मुनिराजों की मुख्यता करके बात की गई, क्योंकि नमोकार मंत्र मुनियों को ही नमस्कार किया गया, संयम की अनुमोदना करनी है। धवला जी शास्त्र में नमोकार मंत्र में संयम की अनुमोदना की गई है, जो संयम का पालन कर रहे हैं उनको ही नमस्कार है भैया। ऐसे कौन एक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी है और अनंत सिद्ध संयम का पालन करके रत्नत्रय की पूर्णता को प्रकट कर लिया है। तो दर्शन विशुद्धि किसके कारण होती है? विनय संपन्नता के कारण होती है। उसकी जो अन्य जो कारण की भावना बताई है उनके कारण दर्शन विशुद्धि की बात बताई है। देखिए, अब समाधि संधारणा लिखा है, प्रासुक परित्याग लिखा है। हमारी 16 कारण भावना में क्या नाम आते हैं कमलेश जी? शक्ति तस् त्याग और शक्ति तस् सत्ता और साधु समाधि। साधु समाधि और शक्ति तस् त्याग में पूरा त्याग और दान का वर्णन कर दिया जाता है। जब हमको 16 कारण भावना बताई जाती है तो पूरा त्याग और दान का वर्णन किया जाता है। त्याग किसे कहते, और उत्तम त्याग धर्म के दिन भी उसी की चर्चा हो जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब शब्द वही है, त्याग, उत्तम त्याग धर्म आता है, 8वें नंबर का त्याग, 9वें नंबर का अंकिंचन। उस दिन भी बात होती है जब हम त्याग और दान की भी बात कर लेते हैं। त्याग और दान दोनों की बात जो है ना उसके अंदर आ जाती है। लेकिन यहां पर जो बात करेंगे वह 16 कारण भावना की बात करेंगे। आचार्य वीरसेन वो आर दान, अभय दान उसकी बात नहीं करने वाले, उसकी बात नहीं करने वाले। यहां तक कि मैंने एक साढ़े कौन से नाम उनका, एक आचार्य श्री है, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, हाँ, अमित सागर जी महाराज की एक तत्वार सूत्र पर टीका है। अमित सागर जी महाराज की तत्वार सूत्र पर टीका है, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के आधार पर लिखी। तो वहां पर 16 कारण भावना के बाद में लिखा कि यहां पर औषधि दान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी वहां लिखा, तत्वार्थ सूत्र की टीका में लिखा कि दर्शन विशुद्धि की भावना में शक्ति तथा त्याग में औषधि दान को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए प्रीति जी? और आहार दान को तो लेना चाहिए और औषधि दान को नहीं लेना चाहिए। देखो, आहार दान को तो इसलिए लिया कि भरत जो चौथे गुणस्थान वाला है उसको जो है वो तो आहार दान देगा ही देगा। भरत चक्रवर्ती ने नियम बनाया था कि रोज खाना खाने से पहले मुनि महाराज के लिए पड़गान के लिए खड़े रहते थे। तो ये नियम किसने बनाया था? भरत चक्रवर्ती ने बनाया था। लेकिन औषधि दान इसलिए नहीं लिया, आहार दान में सम्मिलित हो गया। हाँ, औषधि दान उन्होंने नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ कहां पर क्या लिखा गया है। वीरसेन आचार्य ने तो कुछ भी नहीं लिया दान में, तो उन्होंने सिर्फ अलग चीज बताई उन्होंने, लेकिन औषधि दान नहीं लिखा गया। तत्वार सूत्र की टीका में मुझे एक बात पता चला, वो क्यों नहीं लिया। वो कहते हैं कि दवाई लेने वाले को भी अच्छी नहीं लगती दवाई, और दवाई देने वाले को भी अच्छी नहीं लगती है। कोई ये नहीं चाहता है कि मैं इसको दवाई देता ही रहूं, और लेने वाला भी कहता है कि इसका में दवाई मेरी बंद होगी, है ना? तो ये बात नहीं है। लेकिन आहार तो भैया रोज मतलब चाहिए, संयम का साधन बताया गया है, व्यवहार से नियमित से बताया गया है, तो उन्होंने लिया। लेकिन यहाँ पर तो उनको गिनाते ही नहीं है, क्योंकि वो तो जो है 4 प्रकार के दान तो अपन दान में बात करते हैं, यहाँ पर बात नहीं। वो तो श्रावक धर्म में आता है, अतिथि संविभाग में भी आता है, मतलब जो अनुव्रत, शिक्षा व्रत और गुणव्रत आते हैं ना, वहां पर भी उनकी बात आती है। उनकी बात यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये आचार्य वीरसेन उस एक ही दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। तो क्या बोला उसने? दर्शन विशुद्धि से नहीं, सब जगह अर्थ क्या जाता है कि एक दर्शन विशुद्धि हो
तो उससे तीर्थंकर प्रकृति बन जाती, बाकी का होना या नहीं होना। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुग्धा जी? 16 कारण भावनाओं में यही बताया जाता है कि बाकी भावनाएं हो या नहीं हो, केवल दिशन विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। हाथ खड़ा करो, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? मैंने तो यही सुना था कि भाई दर्शन विशुद्धि मुख्य है, एक दर्शन विशुद्धि हो तो बन सकता है, बाकी 15 हो या नहीं हो। आचार्य विल्सन कहते हैं कि एक दर्शन विशुद्धि हो तो सभी समग्र दृष्टि को बंद होना चाहिए। तो दर्शन विशुद्धि जो है 16 कारण भावना का कारण नहीं है। हाँ, दर्शन विशुद्धि नहीं हो तो 16 कारण मतलब तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन देगी। दर्शन विशुद्धि नहीं हो तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन देगी, ये बात सही है। लेकिन दर्शन होना, सम्यक दर्शन होना, ये दर्शन विशुद्धता नहीं है। उन्होंने दर्शन विशुद्धता की परिभाषा तो ये जो बाकी बताया है वो कारण होना चाहिए। उसके बाद में मतलब बहुत शुद्ध भक्ति लिया उन्होंने, मतलब उन्होंने जो है शक्ति त्याग को लिया है, इन सब चीजों को जो लिया है वो उसके कारण दर्शन विशुद्धता का कारण है। इसके बाद में उनकी चर्चा आती है दूसरी भावना पर, पढ़ते हैं। अब यहां से पढ़िए मुग्धा जी। अथवा विनय संपन्नता, अथवा विनय संपन्नता से ही तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं। वह इस प्रकार से ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय के भेद से विनय 3 प्रकार का है। उनमें बारंबार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने के साथ बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति का नाम ज्ञान विनय है। रुकेंगे, ये बारंबार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने का नाम क्या है? अभिक्षण ज्ञानोपयोग। मतलब जो अभिक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब क्या होता है? बारंबार ज्ञानोपयोग में लीन रहना, है ना, बारंबार। अब उषा दोषी जैसे जो चौथे गुणस्थान का जीव है, और वो तो मतलब राजा भी हो सकता है, मतलब भाई भगवान भी राजा थे, नंद कुमार के राजा थे, चौथे गुणस्थान पर उनको शुरू कर दे, बांधना बंद कर दे, मुनि अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो तो राजकार्य कभी करेगा। तो बारंबार ज्ञानोपयोग कैसे रह सकता उसका? एक तो यह है कि एक तो ये बात है कि वो जो जब प्रारंभ करता है उस समय तो वो शुद्ध केवली और तीर्थंकर के पादमूल में होता है, तो उस समय में ज्ञानोपयोग रहता है। लेकिन दूसरा जो ज्ञानोपयोग का ये लेना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग में ये भी लेना है कि जो स्वाध्याय के जो 5 अंग बताए स्वाध्याय के, आपको याद है कौन सा? वाचना, प्रश्ना, हाँ बोलो, अनुप्रेक्षा और उपदेश, धर्मोपदेश। हाँ आमनाई भी है। हाँ, आमनाई भी है ना। बोले नाम सभी बोले उन्होंने, वासना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ठीक है ना। आमना तो बार बार उसका चिंतन चलना, बार बार पाठ का घोटना चलना रहना, ये भी अभिक्षण निरंतर वाली बात हो गई। आप स्वाध्याय नहीं करें, वाचना तो जैसे अपन अभी पढ़ रहे तो वाचना हो गई, ये वाचना हो गई। हो सकता है आप कहेंगे अपन वाचना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे मुग्धा जी ने पढ़ा तो वाचना हो गई, और उस समय आप लोगों ने सबने सुना तो आपकी वाचना नहीं हुई है, आपने तो श्रवण किया है, और श्रवण करना तो स्वाध्याय के अंग में नहीं हुआ। तो प्रीति जी ने पूछा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि वहां तो लिखा वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेशा, और वाचना तो कर रहे हैं मुग्धा जी। तो प्रीति जी बोल रहे हैं हम तो सोच रहे थे कि हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम तो जो ये तो स्वाध्याय के भेद में नहीं आया, 5 भेद में नहीं आया। कि नहीं, ये आपकी स्वाध्याय करने की तैयारी कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, उसकी रेडीनेस है, तो उसी में ही गिना जाएगा, वो भी आपके स्वाध्याय में ही गिना जाएगा, ठीक है ना। जब भी नाम वहां पर नहीं है, सुनना नहीं है, वाचना ही लिखा है, लेकिन उसके अंदर गिना जाएगा। अब आमना एक अच्छा, वाचना, प्रश्न मतलब पूछना, और पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए। कैसे पूछने का तरीका है? एकदम हाथ बोल एकदम पूछने वो नहीं है कि मैंने इस प्रश्न पर यह पढ़ा है और यहाँ पर इसका अर्थ मुझे ये लग रहा है, क्या यह सही है? आप लोग ये तो नहीं बताते कि हमने क्या अर्थ समझा है, और आप पूछते हैं, और आपके मन में कहीं और का कोई सुना होता है और ध्यान में रहता है, और हमारे प्रीति जी पंडित जी की परीक्षा ले लेते हैं कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न नहीं हुआ, ये प्रश्न नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग सुनते हैं, आपका स्वाध्याय सब लोगों का बहुत ऊंचा है, तो मेरे को भी बराबर लेना पड़ता है ना। देखो, आप लोगों की परीक्षा तो, प्रीति जी की परीक्षा तो परमागम में होती है, मेरी परीक्षा तो प्रीति जी रोज लेते हैं नहीं, मुग्धा जी भी लेते हैं, आप चिंता मत करना, मुग्धा जी भी लेते हैं।
और जब कब लेते हैं, जब मुग्धा जी मैं बोलता हूं ना, वो कहीं और सुना होता है, उसकी तुलना करते हैं, तो उनके चेहरे में पता चलता है कि तुलना करना जब राइट होते हैं तो तुरंत उनका जो है मुंह हो जाता है कि हाँ सही है। ये सब आप लोगों में बराबर रहता है। लेकिन ये क्या है, प्रश्न का अंग हुआ, मतलब अपन ने सोचा क्या सही है क्या नहीं करना, और करना चाहिए, गलत नहीं है, सही है। इसके बाद में अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब जो अपन ने पढ़ा वो बार 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 प्रतिवेदना, ये प्रतिवेदना बोलना इसमें नहीं आएगा, प्रश्न अनुप्रेक्षा में नहीं आएगा। अनुप्रेक्षा में तो अपने स्वरूप का चिंतन करना, मतलब आच्छा द्रव्य का, सात तत्व का, सर्वज्ञता की महिमा आना, सर्वज्ञ भगवान, ये अनुप्रेक्षा में आएगा। और उसके बाद क्या आमनाय में क्या है, जो उषा दोषी, आप 47 शक्तियों के नाम बोल रहे हैं, आप प्रतिवेदना 24 संयुक्त के नाम बोल रहे हैं, ये स्वाध्याय है। चाहे आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, कोई कहेगा आप तो स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो अगर कोई बैठा बैठा 47 शक्ति के नाम बोलता है और लिखता है, ठीक है ना, आप प्रतिवेदना, स्पर्श कान, प्रकृति, बंधन, निबंधन ये बोलते हैं, नाम बोलते हैं, 12 अंगों के नाम बोलते हैं, तो ये भी स्वाध्याय के अंग में आएगा और इसका नाम है आप भक्तमल का पाठ करते हैं तो भी आमनाय, तत्वार्थ का पाठ करते हैं तो भी आमनाय है, ये सब आमनाय में आएंगे। और धर्मोपदेश की बात छोड़ो, वो तो बहुत मिल जाएंगे अपने यूट्यूब, आजकल जूम टीवी पर इतना उपदेश बट रहा है कि सब लोगों ने अपनी साइट बना बना के डाल रहे हैं, और जिनकी इतने हैं कि श्रोता को अब उपलब्ध हो गया कि मैं कहाँ जाऊं। पहले तो जंगल में जाकर रास्ता भूलते थे घन वहन में, अभी तो जूम टीवी के जो है यूट्यूब में जाकर सुन लेते हैं कि सब जगह एक ही है, निशंकित अंग, और एक सेकंड निशंकित अंग डाला आपने तो हजारों आ गए। तो भाई धर्मोपदेश तो वास्तव में भगवान महावीर और जो आचार्यों का उपदेश है, जो जिनवाणी है, वही उपदेश है। अब अपनी जो विनय संपन्नता में जो बात चल रही थी, कुसुम जी यहाँ पर कितने नाम दिए? ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय। किसको छोड़ा? उपचार विनय। उपचार विनय को छोड़ा। देखो मुग्धा जी को बराबर यार, 4 प्रकार के विनय आते हैं ना, तब को तभी नहीं लिया, तब को भी लेते कई बार, लेकिन उपचार को भी छोड़ दिया। उपचार को छोड़ा, उपचार को छोड़ा। टोडामल साहब ने क्या बताई है? जो है तो नहीं लेकिन कहा जाता है उसको उपचार कहते हैं। जो है तो नहीं, विनय तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है। लेकिन उपचार विनय में कौन को लेना? अपने लौकिक शिक्षा के जगत के गुरु को, अपने दादाजी को, अपने से बड़ों को लेने का है। क्योंकि अपने कहते हैं ना, बड़े गुण और बहुगुण युता, मतलब जो बड़े हैं और बड़े गुण, मतलब जो गुणों में बड़े हैं और जो उम्र में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जिनसे हमें लौकिक शिक्षा प्राप्त हुई है, उन गुरुओं का विनय करना उपचार विनय। और जिनसे हमें पाठशाला के गुरुओं का विनय करना, वो उपचार विनय नहीं कहा। हाँ, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का जो विनय करना है और उनका विनय करना, वो उपचार विनय में आएगा। तो यहाँ पर ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय, 3 प्रकार का विनय लिया। इस विनय को चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका से और मुनिराज की भूमिका से भी अपन घटाएं तो कैसे घटाएंगे? ज्ञान विनय कैसे होता है? अगर चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका में होगा तो कैसे होगा? श्रावक हो तो कैसे होगा? अरे जिनवाणी के ऊपर कवर चढ़ाना, जिनवाणी को सुरक्षित रखना, मंदिर में जिनवाणी की अलमारी को साफ करना, ये सब भी ज्ञान विनय के अंदर आ जाएंगे। ज्ञान विनय के अंदर आपको कालाचार भी लेना पड़ेगा, मतलब तो उसका जो अविनय हो जाएगा। क्या है? विनय के लिए 2 बात है। जो विनय करने योग्य है उसका तो विनय करना। दूसरा क्या है उषा दोषी? जो विनय करने योग्य नहीं है उसको विनय नहीं करना। गाय हमारी माता है, गाय माता का विनय, ये अविनय है। कई बार हम विनय के नाम पर अविनय कर रहे। सभी देवता बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि मुस्लिम में भी 24 पैगंबर है, हिंदुओं में भी 24 अवतार है, और हमारे यहाँ पर भी 24 तीर्थंकर है। अरे 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 अरे, सभी बराबर है, सभी धर्म बराबर है। तोड़ लिया अपना नरेंद्र का माथा, चले गए सर्वोदय घाटकोपर में। मुंबई में है सर्वोदय घाटकोपर में, सभी का मंदिर एक साथ है, सब एक साथ, सबको नमस्कार करते देखते हैं। अपन जा रहे जैन मंदिर में और देख रहे हैं आज हनुमान जी के मंदिर में बहुत भीड़ लगी। आज क्या है? अच्छा आज हनुमान जयंती है। मतलब अपन गए मंदिर में वितरागी देवता की करने गए, है ना। फिर क्या हुआ? अभी मंदिर में बोलना निश्चय, लेकिन पिताजी क्या बोलेंगे? अरे इन लोगों को भी काफी जयंती तो अच्छे मनाते हैं, इन लोगों को भी अपने धर्म की भावना तो बहुत है।
अरे तेरा टाइम आ गया, निश्चय निश्चय ओम नमो रियंताणम नमो मंदिर तक आ गया है, और मन में क्या चल रहा है उषा जी विचार कि ये लोग भी अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, इन लोगों को है ना, इन लोगों में अच्छा लोग कितने धर्म से मानते हैं, जैसे अपन परिवेशन में आते हैं इनके भी आते हैं, ये सब जो है अनुमोदना के नाम पर अविनय हो रहा है। देख, तो ज्ञान विनय में शास्त्र की अपेक्षा लेना, दर्शन विनय में देव शास्त्र गुरु अदेव को नहीं, मतलब जो देव नहीं है उनका विनय करना, वह जो दर्शन विनय के अंदर आएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और चाय तोड़ने में किसको लेना उषा दोषी? मंदिर में मुनिराज है और उनको नमोस्तु नहीं कहा, क्योंकि 3 दिन तक परीक्षा न ले तब तक अगर आपने मुनिराज की आहारचर्या और उनका विहार नहीं देखा है, और केवल आपने पहली बार उनको देखा है, और आपको उनके हाथ में कमंडल और पीछी है और नग्न दिगंबर है, तो हमारे जैन शास्त्रों का यह है कि आपको उनको वंदना करनी चाहिए, नमोस्तु करनी चाहिए। आप ये नहीं कह, आप जूम टीवी पर सुनी हुई बात को लेकर किसी के कहीं सुनी बात पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके भाव और आपके कर्म आपके साथ में है, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते। जैन धर्म में तो अपना शेयर नहीं करते, लेकिन आजकल तो प्रीति जी बच्चे शेयर करते ना, अरे दादी दादी ये शेयर नहीं कर रहा है, ये मुझे नहीं दे रहा है, मम्मी ये शेयर नहीं कर रहा है। शेयर करना करते हैं, लेकिन कर्म जो है असाता वेदनी कर्म किसी के साथ में शेयर नहीं होगा। लोग को तो शेयर करना अच्छा समझा जाता है, बच्चा देखो सबको बैठता है, देखो दे दे बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा है, इसको दे दे, छोटे ना दे दो, शेयर करो, शेयर करके खाओ, शेयर करके खाओ। यहां तो कहते हैं कि असाता वेदनी कर्म नहीं करता है। तो मुनि राजों का जो एलक जी है, शुल्लक जी है, आरिका माता है, तो आरिका माता को क्या बोलना है प्रीति जी? वंदामि। इच्छा भी वंदामि। वंदामि। क्यों क्यों उल्टा नहीं कर ले? नहीं क्या करना। नुकसान है? क्यों नहीं करना? रुकना, क्यों नहीं करना उर्मिला जी, क्यों नहीं करना? वंदामि। अगर मैं आरिका माता जी को इच्छा में कहा तो आपने स्त्री पर्याय की अनुमोदना कर ली, हाँ, इसलिए इच्छा आचार्यों में ने, बोला। हाँ ये बात प्रीति जी हमने अपन चिंतन करते ना, ये है हमने बार बार चिंतन करना तो मैंने निकला। मैं बच्चों को पढ़ाया था क्या उषा जी कि इच्छा में बोलना वंदा में, और आप बोलोगे बच्चे भूल जाएंगे, तो बच्चों को क्यों नहीं बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। देखो ममता जी ने भी आज बात पहली बार सुनी तो सुन रहे बराबर, अच्छी लगती है, अच्छी नई नई बातें सुनते तो अच्छी लगती है। आदिका माता जी को वंदा में बोलते हैं, ये तो सबने सुना है, लेकिन आदिका माता जी को इच्छा भी क्यों नहीं बोलते हैं? इच्छा भी मतलब इच्छा करता हूँ, इच्छा भी सामायिक पाठ में बोलते हैं, इच्छा भी बनते। सब बताऊं मैं? अब अरे अब तो हम बता ही देंगे, अब तुमने बता ही दिया है, पहले बता ही नहीं, अब नहीं, इच्छा भी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? ये तो हमने बता दिया, आप क्या हमने बताया अभी? आप नहीं सुन रहे थे। सबने पहले वंदा भी मैं वंदना करता हूँ, है ना, और इच्छा भी मतलब मैं इच्छा नहीं करता हूँ, इसलिए आरिका माता क्या वंदना करता हूँ? आपका 5वें गुण स्थान है ना देश रत्न, उसकी वंदना कर रहा हूँ, मतलब आपके देश रत्नों की तो वंदना कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसा होकर 5वां गुण स्थान प्राप्त करूं ये भाव नहीं कर रहा हूं। 2 बात हो गई है। वंदन मतलब वंदना किसकी कर रहे हैं? आपके देश व्रतों की वंदना की जा रही है। आपने जो 5वां गुण स्थान पाया गया है, आपने जो 2 कषाय चोकड़ी के अभाव में जो शुद्धता प्रकट की है, उसकी तो मैं कर रहा हूं, मतलब जो है वंदना। लेकिन जिस तरह से आपने स्त्री पर्याय को प्राप्त करके 5वां गुण स्थान प्राप्त किया, वो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि वंदना नहीं। रुकेंगे आगे, अब अपना समय हो चुका है। तीसरी पुस्तक का मंगलाचरण किरण जी भाई साहब करेंगे। ओम नमः गुरु जय जिनेन्द्र, ये कौन सी पुस्तक है? ये 8वीं पुस्तक है, 8वीं मैंने ग्रुप में डाली है, 8वीं पुस्तक डाली है। ठीक है। सारम नमो अरियंताणम नमो दानम नमो ऐद्याणम छायणम नमो ए सौ साउनम। हाँ, हमारी यहाँ पर धवला जी की पुस्तक 3 की योग मार्गणा के आधार से स्वाध्याय चल रहा है।
हमारा योग मार्गणा चल रही है और अशोका जी कल अपने अल्पबोध की बात चल रही थी, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए अशोका जी। पेज नंबर 388 है, पेज नंबर 388। योग काल के आश्रय से, योग काल के आश्रय से अल्प बहुत किस प्रकार है, ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं सत्य मनोयोग का काल सबसे स्तोक है, मृषा मनोयोग का काल उससे संख्यात गुणा है, और उभय मनोयोग का काल मृषा मनोयोग के काल से संख्यात गुणा है, अनुभय मनोयोग का काल उभय मनोयोग के काल से संख्यात गुणा है, इससे मनोयोग का काल विशेष अधिक है। आगे चले सर। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मनोयोग का काल जो विशेष अधिक बताया, तो इसमें जो जैसे ऊपर का हमने 2 से गुणा करते हुए चल रहे थे, तो उनका टोटल यहाँ पर हुआ 8, तो 8 में हम यहाँ पर 2 जोड़कर विशेष अधिक करेंगे या फिर 8 ही लेंगे मनोयोग के काल में? बताइए आप लोग, किसी ने किया था? देखिए ऐसा है, यहाँ पर पहला जो है 5-4 प्रकार के जो मनोयोग होते हैं, है ना, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय। मैं नाम वो बोल रहा हूँ जो अपने को याद है, ठीक है ना, वही चीज है। मृषा मनी बोल के असत्य बोल रहा हूँ। तो पहले नंबर पर उन्होंने लिया सत्य मनोयोग, तो वो दूसरे नंबर एक अंतर्मुहूर्त, दूसरे पर 2 अंतर्मुहूर्त हो गया जिसका नाम है असत्य। असत्य के बाद में तीसरा नंबर आता है उभय मनोयोग, जिसका हो जाता है 4, और 8 हो जाता है, किसका हो जाता है? अनुभय का। अनुभय का 8 अनुभय का हो जाता है। ये चारों हो गए। हाँ जी। अब अपने को लेना है सामान्य मनोयोग का काल लेना है। हाँ, उसको विशेष अधिक 31 लिए है ना। हाँ, मंजुला जी के यहाँ से है डिस्टर्ब। मंजुला जी आपके यहाँ से है। तो जो ऊपर के सबका टोटल कर लेंगे ना, 31 लिए ना। हाँ, तो उनको टोटल करके लेने का है। किसका ऊपर का टोटल सभी कर लेंगे, वही काल जो है इसका हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 बराबर। हाँ, बस यहाँ तक बराबर कर लेना। विशेष अधिक बोला इन्होंने, तो 15 लेंगे या इसमें जो है 15 में इसमें यहाँ पर 2 अधिक जोड़ देंगे? नहीं, 2 जोड़ेंगे नहीं, 2 तो आपने माना है, उन्होंने, ये तो 2 तो आपकी संख्या है, ये तो काल्पनिक संख्या है। विशेष अधिक तो उन सबके काल से सबका काल मिला लिया ना, वही काल यहाँ पर आएगा, टोटल काल आ जाएगा। सामान्य मनोयोग का काल, क्योंकि ये मनोयोग के भेद है, मनोयोग का काल इतना ही है। ये 15 आ गया आप लोगों का? जी आ गया। आशा बहन का नहीं आया, आशा बहन का नहीं आया लग रहा है। और किसका नहीं आया? कसुर जी आपका आ गया? हाँ। कुसुम जी आपका आ गया? नहीं आया, आपका भी नहीं आया। अच्छा, और किसका नहीं आया? हाँ, आपका भी नहीं आया। ठीक है, देखिए अपने को ऊपर से 4 लिखना है। पहले लिखना सत्य मनोयोग, दूसरे नंबर पर लिखना असत्य मनोयोग, तीसरे नंबर पर लिखना है उभय मनोयोग, और चौथे नंबर पर लिखना है अनुभय मनोयोग, और पांचवें नंबर पर लिखना है सामान्य मनोयोग का काल। ये 5 पॉइंट लिख लिया अच्छा मैन। अब पहले पॉइंट पे क्या लिखते हैं, जो आचार्य बोल रहे हैं ना, मैं तो वो पुस्तक खोल के जो पढ़ता हूं, ध्यान देना। सत्य मनोयोग का काल सबसे स्तोक है, मतलब सबसे कम काल किसका है? सत्य मनोयोग का। तो हमने उसको मान लिया 1 अंतर्मुहूर्त, तो सत्य मनोयोग के आगे लिख लिया 1 अंतर्मुहूर्त। आगे बढ़ू, उसके बाद मैंने कहा मृषा मनोयोग का काल उससे संख्यात गुणा है। मतलब मृषा का मतलब होता है असत्य, असत्य मनोयोग का काल सत्य मनोयोग के काल से अधिक है, कितना है? संख्यात गुणा है। हमने मान लिया संख्यात का, मान लिया 2, मनोयोग का काल था 1, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो असत्य मनोयोग का काल कितना आया? 2 अंतर्मुहूर्त आया। 1 में 2 का गुणा किया है, 2 में 1 का गुणा नहीं किया। एक काल है सत्य मनोयोग का और 2 माना हमने संख्यात, तो 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आ गया। हाँ आशा बहन, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना, अनम्यूट करो, सबको आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। उभय मनोयोग का काल मृषा मनोयोग के काल से संख्यात गुना है, तो 1 into 2 into 2
नहीं, अब दो अनुभव गुणा दो, मनोयोग है ना। एक हाँ। एक मिनट, एक मिनट, अभी मैं उभय। समझा, मुझे मौका दीजिए समझाने का। हाँ, एक नंबर पर अपन ने एक अंतर्मुख रखा था, दूसरे पर आया था एक गुणा दो अंतर्मुख आ गया। अब अपना तीसरा का नाम है उभय मनोयोग। तीसरे का नाम क्या है, बोल क्या है, उभय मनोयोग है। अब उभय मनोयोग का दूसरे से तीसरा कितना बड़ा है कि संख्यात गुणा है, तो दूसरा कितना है, 2 है। 2 का संख्यात गुणा कितना किया, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया। ठीक है, तो तीसरा उभय मनोयोग का काल 4 है। अब आप रुकिए, अब कस्तूरी जी, कुसुम जी, आपके पास तो पुस्तक है, आगे का पॉइंट पढ़िए, पढ़िए आगे का पॉइंट। आशा बहन ने उभय मनोयोग का काल 4 अंतर्मुख लिखा है। अब आप आगे क्या है, 5वां पॉइंट पढ़िए, पुस्तक से पढ़िए आगे का। अनम्यूट कीजिए और हिम्मत कीजिए। हो गया क्या? हाँ, आगे का पॉइंट बोलिए, चौथे नंबर पर क्या आया, अनुभव, बोलिए क्या बोला। अनुभय मनोयोग का काल उभय मनोयोग के काल से संख्यात गुना है। हाँ, अब उभय मनोयोग का काल कितना है जो आशा बहन ने अभी निकाला, 4। उससे संख्यात गुणा करना है, तो संख्यात कितना माना अपन ने, 2 तो 4 में 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 आ गया। तो अनुभय मनोयोग का काल कितना हो गया, 8 अंतर्मुख। 8। अब आपके पास चारों 4 लिख लिया आपने। पहले क्या लिखा, सत्य मनोयोग का काल कितने, 1 अंतर्मुख, 2 असत्य का 2 अंतर्मुख, फिर 4 तीसरे का उभय का 4 और अनुभय का कितना है, 8। ये किसके भेद है, मनोयोग के भेद है। ये किसके भेद है, मनोयोग के भेद। तो टोटल मनोयोग कितना हो गया, इन सबको जोड़िए, कितना आया, 8 4 12 13 14 कुछ 15 आ गया। 15 आ गया कुसुम जी, आ गया कुसुम जी, आ गया। चलिए, आ गया, तो आ गया, सबको आ गया, सब जने हाथ खड़ा कर दो तो आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आ गया, बराबर आ गया, मतलब कंफर्म हो गया। ठीक है, 15 आ गया। अब आगे पढ़ो उषा दोषी, आगे का कौन सा है, अभी 5 नंबर पर है, 6ठे नंबर पॉइंट पुस्तक है आपके पास, नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, मैं खोलता हूं। हाँ, ये आगे का पढ़िए, 6ठे नंबर पर क्या लिखा उन्होंने, ये देखो यहाँ पर लिखा है, इससे मनोयोग का काल विशेष अधिक है, सत्य वचन योग। हाँ, ये बताओ, मनोयोग का काल तो 15 आया, तो ये विशेष अधिक का मतलब क्या हुआ। 4 नंबर पर कितना था, 4 नंबर पर अनुभव मनोयोग का काल कितना था, 8 नहीं, अनुभव का तो 8 था, 8 हाँ 8 है। तो और ये कितना, टोटल मनोयोग कितना है, 15 है। 15 तो विशेष अधिक का प्रमाण कितना हुआ, 7 हुआ। बहुत बढ़िया, 7 हुआ। हाँ, अब 7 को विशेष अधिक क्यों कहा, गुणाकार क्यों नहीं कहा, 8 से अधिक है इसलिए। एक मिनट, जिसको मुझे मेरे सबको समझाना है। हाँ, विशेष अधिक क्यों कहा, देखो 8 है ना, 8 अनुभव 8 है, अगर 2 गुणा होता तो कितना होता, 16 हो जाता, 16, लेकिन ये 16 से कम है, इसलिए विशेष अधिक है। मतलब 2 गुणा से कम जब तक होगा तब तक विशेष अधिक कहेंगे। और अगर आपको गुणा कहना है तो आपको मुग्धा जी के पास पुणे में जाकर फोन करना पड़ेगा, वो बताएंगे 1 कम 2 गुणा है। मतलब अगर आपको गुणा कहना है, जो यहाँ पर विशेष अधिक लिखा आशा में, और अगर आपको गुणा कहना है तो कैसे कहेंगे, मधु जी, मुग्धा जी आपने बताया था, कैसे कहेंगे, 1 कम 2 गुणा, क्योंकि 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, और 16 में 1 कम करेंगे तो 15 आएगा। तो ये भाषा भी जीव कांड में आती है कि 1 कम 2 गुणा बोलेंगे, लेकिन अगर 2 गुणा से कम है तो उसको कहेंगे विशेष अधिक है। अब आगे का पढ़ना है उषा दोषी आपको। अच्छा, पुस्तक तो है नहीं अपने पास में, चलो पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, इसे पढ़ो, ये मनोयोग की लाइन है, चौथी लाइन में जाना है आपको, सत्य वचन योग। मैं बताता हूँ, हाँ, सत्य वचन योग के काल से नशा वचन योग का काल सत्य वचन योग के काल से संख्यात गुना है। उभय वचन योग,
हाँ नहीं आगे बढ़ गए, आप एक पहले लाइन से पढ़ना है, कोई बात नहीं, पहले अच्छा पढ़ो। इससे मनोयोग का काल विशेष अधिक है। सत्य वचन योग का काल मनोयोग के काल से संख्यात गुना है। बस रुकिए, कितना हुआ? अपन ने मनोयोग का संख्यात। काल निकाल, हाँ नहीं, मनोयोग का काल कितना निकाला था? 15। 15। अब ये कहता है उससे संख्यात गुणा, तो संख्यात का प्रमाण क्या माना? अपन ने 2 माना है, तो 2। 15 में 2 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 30। 30 आएगा। 30। तो 30 अंतर्मुख किसका काल है? मंजुला दी म्यूट रखिए प्लीज। 30 अंतर्मुख किसका काल है? सत्य वचन योग का। सत्य वचन योग का। सत्य वचन योग का। पॉइंट नंबर कौन सा है? बोल नंबर कौन सा है? छठा बोल है। छठा बोल है। छठा बोल है। चलिए आगे का पढ़िए, एक और पढ़िए उषा दोषी, एक और पढ़ना है आपको, फिर दूसरे का नंबर आने वाला है, फिर हमारे मुग्धा जी का, वो किसका, मधु जी का नंबर आने वाला है। हाँ, पढ़ो, छठा नंबर पढ़ो, आगे का पढ़ो। अच्छा, पुस्तक मेरे पास है, पढ़िए आप। हाँ, उभय वचन योग का काल मनुष्य वचन योग का काल। एक रह गया। मनुष्य वचन योग का काल सत्य वचन योग के काल से संख्यात गुना है। हाँ बोलिए, कितना है? नंबर बताइए, बोल नंबर कितना है? 7वां आ गया ये। बोल नंबर 7वां बराबर है। अब नशा का, हाँ, और नशा का मतलब असत्य होता है। अब जो छठे नंबर पर कितना था? छठे नंबर पर 30 था, और ये उसको संख्यात गुणा करना है, तो 30 में 2 का गुणा किया, कितना आएगा? 60। उन्हीं को बोलने दो, जिनसे पूछे उन्हीं को बोलने दो, कोई भी मत बोलो। 60 आएगा ना, बराबर। चलिए मधु जी ग्वालियर, आगे का पढ़ना है आपको। 8वां पढ़। मृषा वचन योग का काल सत्य वचन योग के काल से संख्यात गुणा है। ये तो पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है। हाँ, उभय वचन योग का काल मृषा वचन योग के काल से संख्यात गुणा है। हाँ, नंबर बताइए और काल कितना है? उभय कोई मत बोलना बीच में। 4 है। नहीं, उभय वचन। हाँ, मैं हाथ खड़ा क्या, एक मिनट, मैं अभी भी मधु जी एक को करें ना, एक को सबको करना है, क्षमा चाहता हूँ, मैं एक को सबको समझा कर बढ़ना चाहता हूँ। अभी नंबर मधु जी का है, अगर आप कहेंगे मैं फिर से ले लूंगा सबके लिए। हाँ मधु जी, अपन बोल के नंबर शुरू से कर रहे हैं, अपन ने सत्य मनोयोग से शुरू किया था, अब आपने कौन सा बोल पढ़ा? 7 बोल तक तो उषा दोषी ने पढ़ा था। उभय वचन का नहीं, नंबर बोलो, नंबर। ये 7वां। फिर से गिनो आप। देखो 500 अपन ने बोले थे मनोयोग के, और उसके वचन योग के 2 हो गए, तो आपका अभी चल रहा है उभय में 8वां नंबर चलेगा, क्योंकि पहला चला 8वां नंबर आपका बोल है। इसकी हाँ, एक कितना अंतर्मुख आएगा? इसका 4 है। नहीं, अनुभव का आएगा। नहीं, इसका मतलब देखो, प्रीति जी बताओ। अपन ने 8वां आया है उभय वचनो योग, ये संख्यात गुणा है, तो ये जो ऊपर का था उससे ये संख्यात गुणा है मृषा वचनो योग से। तो अपना मृषा वचन योग था 60 और संख्यात गुणा यानी 2, अपन ने 2 माना था, तो 60 में 2 का गुणा करा तो 120 अंतर्मुहूर्त ये आ गया। ठीक है, अब रुक जाइए, अब आगे का मधु जी फिर पढ़ेंगे। अब 9वां नंबर पढ़ रहे हैं मधु जी, पढ़ो 9वां नंबर, आगे का पढ़ो। अभी आपने वचन योग का काल अनुभव वचन योग के काल से विशेष अधिक है। नहीं, आप एक आगे बढ़ गए, अभी आपको अनुभव पहले पढ़ना है, फिर आएंगे। उभय वचन योग का काल उभय वचन योग के काल से संख्यात गुणा है। अनुभव वचन योग का काल उभय वचन योग के काल से संख्यात गुणा है। हाँ, अब आपको ये तो आपने वाचना पूरी हो गई, अब आपको इसका बोल नंबर बताना है और काल बताना है। बोल नंबर 9वां आ गया, 9। बहुत 9 बराबर है। और काल कितना होगा? काल 8 होगा इसका अनुभव का। नहीं, काल पूछ रहा हूँ, काल कितने अंतर्मुहूर्त होगा? पहले का काल कितना था, कितना अंतर्मुहूर्त आया था? पृथ्वी ने बताया था। अंतर्मुहूर्त था, दूसरे का 2 अंतर्मुहूर्त है और तीसरे का नहीं, ऐसा
अच्छा मैं बताऊं? देखिए, खाली इससे पहले उभयगा ही देखिए। मधु जी आप उभयगा चलो। देखिए। अभी मनोयोग में फंसे हुए हैं, वचन योग पे नहीं आ पाई हैं। ये मनोयोग के ही देखे जा रही हैं बार बार। अच्छा चलो, अब उषा उषा जी केकरा से बताएंगे। बताइए उषा जी हाँ केकरा, जी। आपने अपन कितने आपने अनुभव वचन योग का काल 9वां हाँ। नंबर है और ये हाँ। 240 आएगा। 120 को 2 संख्या से गुना करके 240 आएगा। बहुत बढ़िया, इसके आगे का पढ़िए उषा जी। वचन योग का काल अनुभव वचन योग के काल से विशेष अधिक है। विशेष हाँ। अधिक में जितनी भी संख्या है सारी जोड़ करके वो लेंगे हम। जैसे हाँ। कि हमने छठे बोल में 30 संख्या ली थी और 7वें बोल में 60 ली थी, 90 हो गए। और 120 हमने 8वें बोल में ली थी, 90 120 210 हो गए। और 8वें बोल में 9वें बोल में 240। अब बताइए कितने आएंगे, कितने हाँ जी, आएगा? ये 210 और 240 मिला करके 450। बिल्कुल, बहुत सही आंसर दिया। मतलब यहाँ दुगना नहीं करना है, यहाँ 240 में 210 मिलाया तो 450 आया। उषा दोषी बताइए कैसे हुआ? लिखा है आपने? नहीं लिखा? भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं। किसने? आशा बहन आपको आया क्लियर? लिखा मैंने। 450 कैसे आएगा? 445 आएगा ना? मैं बताऊं? नहीं, 160 आएगी ना? ऊपर के 3 है ना, सत्य मनोयोग, वर्षा वचन योग, उभय वचन योग, इनकी संख्या को जोड़ लिया 210 आए और अनुभव वचन योग की संख्या 240। तो उसमें जोड़ेंगे 210 जोड़ेंगे तो 450 आ जाएगा। हाँ, तो विशेष अधिक है ना 450। अगर 480 होता तो दो गुना हो जाता। जैसे अपन ने ऊपर जोड़े थे ऐसे यहाँ पर भी जोड़ के लेना पड़ेगा। 210 को 240 में जोड़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? बराबर आया नहीं आया अभी तक? 30, हाँ जी। 60, 120 और 120। ऊपर के 15 नहीं जोड़ा जोड़ना है क्या ना? पंडित जी साहब? ये अल्प बहुत तो कंटिन्यू चल रहा है अपना, तो वो 15 भी जोड़ने पड़ेंगे ना ऊपर के। नहीं, वो मनोयोग प्लस वचन योग का सामान्य आएगा। वो अच्छा। सब अंत में जब काय योग के बाद जोड़ेंगे तब जोड़ेंगे। अभी अच्छा। अपन पहले अपना क्या चल रहा है? सारे मनोयोग का चल रहा है, फिर 5 वचन योग का चल रहा है, ठीक है ना? तो 5 योग पर आ गया। अब इसके आगे का पढ़ना है। उषा जी पढ़िए क्या आगे का पढ़ो। सर इसमें ऊपर के तो सारे ही आ गए, ऊपर के तो सब आ गए इसमें। 15 को तो 2 से गुणा किया हमने सत्य वचन योग में। चलो 1 मिनट रुक जाना। हाँ, काय योग का पढ़िए, आगे बढ़े। 10 ये कितना नंबर आ गया? 11वां नंबर है। का काल वचन योग के काल से संख्यात गुना है। कितना हो गया? कितना हो गया? 450 से 2 का गुणा करेंगे 450 को दुगना कर देंगे। हाँ, तो 900 ये 900 हो गया, 900 हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, मेरे को लगता है कि आप लोगों को सबको, कई लोगों को पूरा समझ में आ गया, कई को 80% आया। तो मधु जी, आशा बहन, जरा आप इसको करके ग्रुप में पोस्ट करो। मधु जी, अगर आप लिख के करेंगे ना तो आपका भी सही हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, मनोयोग अपने को क्रम से चल रहा है, कंफ्यूजन हुआ। एक से चल रहा है। टेबल बनाकर जिसको भी अपनी पूरी आमनाएं स्वाध्याय करनी है, आप लोग लिख के इसको बताएंगे तो आ जाए। कुसुम जी, आप भी लिखने का प्रयास करना। लिख लिया, मैंने लिखा। आपने भी लिखा, बहुत बढ़िया। जो सब ये 400 अभी दिखाऊं जी? मंजुला जी, मैं आप अशोका जी, अभी आपका नाम जो है ना प्रसिद्ध हो गया है कि आप एडवांस में हो, सभी जानते हैं, करके लाए। आप तो क्लास के मॉनिटर बन गए, है ना? इसलिए आप तो क्लास के मॉनिटर, होमवर्क के मॉनिटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 900 अंतर्मुख हो गया। कितना हो गया? 900 अंतर्मुख। चलिए, अब हाँ बोलिए मंजुला जी, क्या बोल रहे हैं आप? बंद कर दो, नहीं सुनो। आंटी बहुत डिस्टर्ब है। मंजुला आंटी, आपका भी आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन लगाया हो तो निकाल लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। राजेश भैया, आगे का पढ़ना है। आगे चलो। वचन योगी में यह सूत्र, आगे का सूत्र है। राजेश भैया पढ़ रहे हैं। वचन योगी पढ़ो राजेश भैया। 106। 1 सेकंड जी। हाँ, 1 सेकंड। प्रतियोगी असज्जमोषव व जिज
जिजोगीषु मिच्छा इति दब्ब प्रमाणेन केवड़िया असंख्येच्छा। हाँ, जरा दूसरे में बोल में थोड़ी सी अशुद्धि हो रही है, फिर से बोलना है, या आपने धीरे धीरे बोलना। वची जोगी असत्य मोस, मोस मतलब झूठा, असत्य मोस वची जोगी सु मिथ्या इति दब्ब प्रमाणेन केवड़िया। मिच्छा इति दब्ब प्रमाणेन केवड़िया असंख्येच्छा। हाँ, चलिए और कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। वची जोगी असत्य मोस वची जोगी सु मिच्छा इति दव्य प्रमाणेन केवड़िया असंख्येजा। हाँ, हिंदी में पढ़िए इसका। वचन योगियों और असत्य मृषा अर्थात अनुभव वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात है। अच्छा, अब सिर्फ एक शब्द का अर्थ बताइए मुझे। असत्य मृषा, सत्य का मतलब तो सभी जानते हैं, मतलब सत्य नहीं है, और मृषा का मतलब भी झूठ होता है, तो इस पूरे बोल का अर्थ क्या होगा? असत्य मृषा। आपको बोल दिख रहा है? मृषा का अर्थ होता है झूठा, और पहले लिखा असत्य मृषा। इस शब्द का अर्थ बताना है आपको। सत्य है न मृषा है। सत्य सत्य बोलते हैं। अनुभव न सत्य है न मृषा है। अनुभव। हाँ, देखो अनुभव तो उत्तर सही है, लेकिन कैसे बना अनुभव? कैसे बना? शब्द क्या? असत्य मृषा। आपने एक नाम सुना अगुरु लघु, किसने नाम सुना? सबने सुना। अगुरु लघु में अ दोनों जगह लगाना है, गुरु के साथ में भी लगाना, लघु के साथ में लगाना। नाम तो लिखा अगुरु अलघु। जैसे जीव कैसा, एक बताओ, जीव कैसा है? मैं नित्य अनादि निधन हूं। मैं कौन हूं? अनादि निधन हूं। निधन का अर्थ क्या होता है शबेन? मरने वाला, राजा राणा छत्रपति। तो अनादि निधन कैसे हुआ? वो तो मरने वाला। निधन का मतलब क्या होता है? तो समझिए, मरने वाला। कि नहीं नहीं, आ जो है निधन के साथ में भी है और अनादि के साथ में भी है। अनादि निधन, तो निधन के साथ में भी अ लगाना है और अनादि के साथ में भी अ लगाना है। अगुरु लघु में भी गुरु के साथ में भी अ है और लघु के साथ में भी अ है। यहाँ पर अमृषा सत्य है, असत्य मृषा है, तो सत्य के आगे भी अ है और मृषा के आगे भी अ है, तो दोनों जगह लगाएंगे। मतलब जो न तो सत्य है और न झूठ है, तो क्या है कि जो उषा जी ने बोला कि वह अनुभव है। ये शब्द कैसे तैयार हुआ याद आना चाहिए। असत्य नहीं, असत्य मृषा वचन योग। अब मेरा प्रश्न, हाँ मतलब अनुभव की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी भाषा में अनुभव की बात कर रहे हैं। आचार्य यहाँ पर असत्य मृषा योग शब्द प्रयोग करने वाले हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन ने सभी के अल्पोत लगा लिए, वचन योग के भी लगा लिए, तो फिर यहाँ पर वचन योग का अनुभव से अलग से क्यों ले रहे हैं? ये सूत्र नंबर 106 क्यों आया? ये मिथ्या दृष्टि के लिए। वो पहले वाला भी दृष्टि जीव को द्रव्य प्रमाण के अपेक्षा से कितने हैं? मिथ्या दृष्टि जीव। अरे इसके पहले वाला भी मिथ्या दृष्टि का था। ये खाली अनुभव वचन वालों का ले रहे हैं। नहीं, अनुभव वचन वालों का के लिए। अनुभव ये सिद्ध केवली भगवान का अनुभव सिद्ध भगवान का होगा शायद, कंफर्म तो नहीं है। सिद्ध भगवान उषा दोषी अपन मिथ्या दृष्टि कैसे कह सकते हैं? नहीं, हाँ वही तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, केवली भगवान के इसमें काउंट कर सकते हैं, या जो छठे गुण स्थान वालों के लिए बोल सकते हैं। चलो अब मैं हाथ खड़ा करता हूँ सर। एक वचन दो, कुछ एक वचन बहुवचन के उससे है। अब मैंने हाथ खड़ा किया, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है सर। पहले सूत्र में 5 मनोयोगी और 4 वचन योगी लिया था, 2 को छोड़ दिया था। पंडित जी मैंने भी तो यही बोला था अभी। तो हमने कहा कि गलत बोला आपने? सॉरी सॉरी। हमको तो सबको बताना है ना, सब जो सही नहीं बोले तो उनको बताना था ना। आपने बोला लेकिन फिर भी सही नहीं सुना सबने, तो बताना पड़ा मुझे, और मैंने तो हाथ खड़ा करके बताया ना, परमिशन लेके बताया है। अच्छा, तो पहले जो है 5 मनोयोगी को लिया था, 4 वचन योगी को लिया, 3 वचन योगी को लिया था, 2 को क्यों छोड़ दिया था? कि उनका जो द्रव्य प्रमाण, द्रव्य आलाप की अपेक्षा, उनका द्रव्य आलाप की अपेक्षा से अंतर है।
मतलब है तो मिथ्या दृष्टि का, लेकिन उनका प्रमाण कम है, इसलिए उसका सूत्र यहाँ पर अलग बनाया, हमारे द्रव्य प्रमाणों कम चल रहा है। चलिए पढ़िए, आगे का पढ़िए। अच्छा संख्या बता दी, असंख्यात है, अब आगे पढ़ना है। शंका, इसको पढ़ना है। हाँ आशा बहन पढ़ो शंका इस सूत्र में। इस सूत्र में मिथ्या इटठी यह एक वचन निर्देश है और केवड़िया यह बहुवचन निर्देश है। अतएव भिन्न भिन्न अधिकरण वाले इन दोनों में की एकार्थ में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है? समाधान नहीं, क्योंकि एक और अनेक अन्योन्य अजहद वृत्ति है, इसीलिए इन दोनों की एकार्थ में प्रवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता है। शेष कथन सुगम है। अथवा एक वचन निर्देश नहीं है, किंतु बहुवचन निर्देश है, क्योंकि अग्नियां हैं। इत्यादि में बहुत में भी इस प्रकार का रूप उपलब्ध होता है। इसमें रुको, अब बंद कर लो आप भी, आपके डिस्टर्बेंस आपके नहीं, कोई है ही नहीं। इनका है पीछे से अंजना जी, हुआ इनका दीदी का है। केवड़िया का चलो बड़े आप लोग बोलना बंद करने में आगे बढ़ता हूँ। प्रीति जी केवड़िया का अर्थ बता दीजिए, केवड़िया का अर्थ पूछ रही है। हाँ अभी मैंने समझाने शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अगर एक बार म्यूट हो जाए तो समझना शुरू करो। आप लोग म्यूट हो जाइए, मैं समझना शुरू करता हूँ। सिर्फ प्रीति जी से मैं पूछ रहा हूँ और आप लोग सब सुनेंगे, बीच में कोई नहीं बोले। प्रीति जी अभी जो आशा बहन ने पढ़ा ना, ये टीका को कहेंगे व्याकरण की अपेक्षा से टीका। क्या कहेंगे इसको? व्याकरण की अपेक्षा टीका। कहीं पर टीका नई की अपेक्षा से लिखी जाती है, कहीं पर व्याकरण की अपेक्षा से लिखी जाती है, कहीं पर टीका निरुक्ति की अपेक्षा से लिखी जा रही है। हर जगह अलग अलग ढंग से टीका लिखी जा रही है। जो भी आशा बहन ने पढ़ा कि क्यों पढ़ा कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की बात आई है, और एक वचन बहुवचन किसका है? तो वो है व्याकरण का है। व्याकरण कहते हैं ग्रामर को, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर की बात है। क्या ग्रामर लगाया कि सूत्र में शब्द हुआ मिथ्या दृष्टि, शब्द में क्या है? मिथ्या दृष्टि। और दूसरा शब्द आया केवड़िया। केवड़िया शब्द का अर्थ था कितने, ठीक है ना। हमारे इस समय जूम में कितने विंडो खुले हुए हैं, तो आप गिन के बताइए कितने। तो मतलब कितने, मतलब बहुत सारे खुले हुए हैं, तो कितने बहुवचन हो गया, कितने क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अच्छा, और मिथ्या दृष्टि क्या है? एक वचन है। तो बोलता है कि यहां पर इसमें कितने आदमी है कि इसमें 25 या 30 जो है विंडो खुले हुए हैं, है ना। तो अपन ये नहीं बोलते हैं आदमी का बहुवचन भी आदमी है, आदमियां मिथ्या दृष्टियों। जैसे पर्वत पर मोर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं बहुवचन है, रहे मतलब एक मोर नहीं, बहुत नाच रहे हैं। पर्वत पर मोर नाच रहा है, पर्वत पर मोर नाच रहे हैं, आप यही बोलेंगे। इस पर्वत पर मोर नाच रहा है मतलब क्या हुआ? एक मोर नाच रहा है। और इस पर्वत पर मोर नाच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। लेकिन मोर तो एक वचन ही है, एक वचन ही है। तो आचार्य कहते हैं कि एक वचन और बहुवचन की साथ साथ में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। और उदाहरण क्या है? मोर नाच रहे हैं और मोर नाच रहा है, ऐसा शब्द आता है। तो आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि कितने हैं, या मिथ्या दृष्टि सारे मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, ये यहाँ पर अर्थ लेना। ये व्याकरण की अपेक्षा से मतलब वीरसेन आचार्य ने यहाँ पर बताया। चलिए, ये शब्द जो ना अजहद वृत्ति थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा, अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। शेष कथन सुगम है, आगे पढ़िए। शेष कथन सुगम है आशा में, अथवा शेष कथन सुगम है, अथवा यह एक वचन निर्देश नहीं है, किंतु बहुवचन निर्देश है, क्योंकि अग्नियां हैं। इत्यादि में बहुत में भी इस प्रकार का रूप उपयुक्त होता है। इसमें अनेकांत है, असंख्यात है। इस प्रकार सामान्य वचन देने से 9 प्रकार के असंख्यातों का ग्रहण प्राप्त होता है। अतएव अनिश्चित असंख्यातों के प्रतिषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं।
मैंने आचार्य ने बता दिया कि यहाँ पर जो असंख्यात कहा ना, तो बाकी 9 प्रकार के जो असंख्यात होते हैं अपन जानते हैं उसको, परिसंख्यात, युक्त संख्यात, असंख्यात असंख्यात। तो केवल मध्यम असंख्यात का लेना है तो बाकी का जो है सभी असंख्यातों का निषेध हो जाता है। अब काल की अपेक्षा, बोलो आगे का सूत्र, सूत्र नंबर आश्रम 107। असंख्येजा संख्येजाहि ओ सप्पीणि उस सप्पीणि अविहिरन्ति कालेन। काल हाँ। की अपेक्षा वचन योगी और अनुभय वचन योगी जीव असंख्यात असंख्यात अवसर्पणियों और उस सर्पणियों के द्वारा अपहत होते हैं। यह सूत्र अति सुगम है। अनिश्चित असंख्यता संख्यात रूप विकल्प के प्रतिषेध करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है। हाँ, तो इसलिए इसका अर्थ बताएंगे सिर्फ आपको पढ़ने के लिए। देखो बताता हूं मैं। पहले तो आचार्य ने क्या कहा, अति सुगम है। मतलब पहले कह रहे थे सुगम है, अब कहेंगे अति सुगम है। मतलब बहुत बार इसको बता चुके हैं, क्योंकि असंख्याता अवसर काल से अपरत होते हैं। आगे उन्होंने एक शब्द की भाषा अलग पढ़ी है, आप प्रीति पढ़ेंगे उस शब्द को। क्या लिखा, अनिश्चित, क्या बताए बोलो। पंडित जी यह अति सुगम अग्निया, ये अग्निया है, मतलब क्या हुआ इसका? अपन मतलब हाँ, अग्नि जल रही ना, अपन नहीं बोलते अग्नियां जल रही है। अपने मोर बहुवचन में नहीं बोलते हैं, है ना। आग लगी हुई है, बहुत जगह पे आग लगी ना, आग लग गई है सब वो। तो मतलब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में लिंग व्यभिचार जो अपने नाम आते हैं ना, निगम, संग्रह, व्यवहार, सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। तो शब्द नहीं जो है, ये शब्द नहीं कहता कि लिंग व्यभिचार हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वचन में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है ना। बस ये बात है, एक वचन में बहुवचन का पढ़ना। पंडित जी, ये ऊपर के सूत्र में समाधान में आया अजहद व्रति। हाँ, बोल दिया था अभी। हाँ, ये चला गया था नेटवर्क, इसलिए। हाँ, नहीं, मैंने इस शब्द को बोल के बोला था कि इसका देखकर, डिक्शनरी में देखकर इसको देखेंगे, इसका अर्थ यही है कि एक और अन्य की अन्योन्य, अन्य और अन्य की अन्य में व्रति। अब अजह शब्द का मैंने कहा डिक्शनरी में देखकर अपन बताएंगे इस व्रति को। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पर एक है वहां पर अनेक का भी प्रयोग हो रहा है और अनेक की जगह पर एक हो रहा है। कैसे हो रहा है कि प्रश्न केवड़िया तो है बहुवचन का और मिथ्या दृष्टि एक का, लेकिन उस मिथ्या दृष्टि में प्रयोग करना अपने को लेना है अनेक लेना। ऐसा यहाँ पर अनेकांत है। मतलब आप बहुत सारे लोग आए, बहुत लोगा नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग आए। अब एक आदमी को भी लोग कह सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। सबसे उदाहरण जो इसमें दिया था वीरसेन आचार्य ने इसी तरह के प्रश्न में मोर का दिया था। पर्वत पर मोर नाच रहे हैं के ऊपर बिंदी लगा दी तो बहुवचन हो गया, लेकिन है कितने मोर एक वचन किया, तो एक वचन के साथ में बहुवचन अन्योन्य जहद वृत्ति, इसका प्रयोग उन्होंने बताया। ये बात मैंने बताई थी। अब जो यहाँ पर जो शब्द आया आगे का, जो आगे शब्द आया ना, क्या शब्द आया यहाँ पर, अनिश्चित, असंख्यात, हाँ, असंख्याता संख्यात रूप विकल्प के प्रतिषेध करने के लिए आगे का सूत्र का अवतार हुआ है। मतलब जो आगे का जो सूत्र बताते हैं ये उसकी उत्थानिका है। जैसे समय साथ में उत्थानिका होती है ना, तथा ही, तम, जहां, तो ये उत्थानिका है। उत्थानिका में क्या लिखते हैं कि अभी हमने द्रव्य प्रमाण से क्या बताया कि असंख्यात है, द्रव्य प्रमाण से क्या बताया, असंख्यात है। तो हमारे ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा असंख्यात है। असंख्यात भी 9 प्रकार का है, तो विशिष्ट असंख्यात कौन सा है उसको बताने के लिए आचार्य श्री श्वेत प्रवर्तना का सूत्र कहते हैं। पढ़िए आगे, अब कौन पढ़ेगा 108 नंबर का सूत्र। चलिए कुसुम जी पढ़ेंगे, कुसुम जी पढ़िए, कुसुम जी। खेतेण वची जोगी, खेतेण वची जोगी, असच्च मोस वची जोगी सु, मिच्छा इट्ठी पदमरम वही रदि, अंगुलस्य संख्ये जरि भाग वग्ग पड़ी भागेण। हाँ, रुकना एक मिनट। जब भी अपन भक्तामर का या कोई भी पाठ करे या यहाँ पर गाथा पढ़े
तो पदर और पदरम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पदरम होगा, लेकिन बोलते समय पदर मव हिरदी, म हिरद देखो ना, जैसे सिद्ध मणंत मणिंदिया, वह म को शब्द क्या है सिद्धम, लेकिन बोलते क्या है सिद्ध मणंत मणिंदिय मणुवम मपत शोक मणवज्जम, मतलब म को उस शब्द के साथ में आगे मिलाते हैं। सबको जा रहा है ना, सिद्ध मणंत तो यहाँ पर क्या है पदरम शब्द है, लेकिन पदर बोलकर आगे आपको म उसके आगे वाले शब्द के साथ में बोलना है, शुद्ध उच्चारण के साथ में। ठीक है, चलिए प्रिय कहाँ पर हमारी है प्रवीणा जी, निमत से प्रवीणा जी पढ़िए। खेतेण वचीय जोगी असमच्चो मोसवची जोगीसु मिच्छा इट्ठिहि पदर मव हिरदी अंगुलस्य असंख्यजदी भागवग्ग पड्डी भागेण। हाँ, बस एक ही जगह आपने थोड़ा बोलने में असत्य मोस में थोड़ा सा किया था, लेकिन वो जल्दी के कारण हुआ है, पढ़ने में कोई त्रुटि नहीं है, जल्दी के कारण वो शब्द छूट गया। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसका हिंदी में पढ़िए प्रवीणा जी। क्षेत्र की अपेक्षा जी, क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा वचन योगियों और अनुभय वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा अंगुल के संख्यात्वे भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपहत होता है। हाँ, सबने पढ़ लिया। अवार काल कितना बताया? आप देख सकते हैं अवार, देखो हाथ खड़ा करे बताओ। अंगुल के संख्या असंख्यात्व भाग ऐसा है। हाँ, चलो जो हाथ खड़ा करेगा उससे सुनूंगा मैं, बाकी का तो सुनने वाला नहीं हूँ। देखो सूत्र में लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई गणित नहीं है, पढ़कर बताना है कि अवार काल किसे। पहले अवार काल किसे कहते हैं? जगत प्रतर को जिस विशिष्ट संख्या से भाग अवार काल है। अब देखिए अवार काल में यहाँ फिर से पुस्तक खोलता हूँ आज, है ना, फिर से पढ़ना। प्रवीणा जी आप फिर से पढ़िएगा, प्रवीणा जी प्रियंका जी का निमत से आप यहाँ पढ़िए। क्षेत्र की अपेक्षा वचन योगियों और अनुभय वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा अंगुल के संख्यात्वे भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपहत होता है। हाँ, अवार काल कितना बताया? संख्या अंगुल के संख्यात्वे भाग नहीं, अंगुल के संख्यात्वे भाग का वर्ग बताया। वर्ग बताया। हाँ, मतलब अंगुल, हाँ अंगुल का भी, अंगुल का संख्यात्व भाग। ठीक है ना, जैसे अंगुल अपना 100 है, संख्या 2 है तो 50, और 50 का वर्ग करेंगे 50 गुणा 50, मतलब वो आ जाएगा आपका 2500। ठीक है ना, तो ये अवार काल यहाँ पर बताया। अपना होता मतलब जगत प्रतर इससे भाग जाता है, इसका भाग दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, इंद्रिय से लेकर, हाँ बोलिए। इंद्रिय से लेकर ऊपर के संपूर्ण जीव समासों में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों के वचन योग और अनुभय वचन योग पाया जाता है। इसीलिए द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव राशि को एकत्रित करके और उसे वचन योग और काय योग के काल में जोड़कर प्राण से खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे उसे वचन योगियों के काल से गुणित करके जो प्रमाण हो उसे उसमें पंचेंद्रिय अनुभय वचन योगी राशि के मिला देने पर अनुभय वचन योगी की जीव राशि होती है। इसमें सत्य वचन योगी जीव राशि आदि शेष वचन योगी जीव राशियों के मिला देने पर वचन योगी जीव राशि होती है। यहाँ पर अद्धा समाज के लिए आवली के गुणकार रूप से स्थापित संख्यात से प्रत्रांगुल के नीचे भागहार रूप से स्थापित संख्या, चूंकि संख्यात गुणा है इसलिए प्रकृत में प्रत्रांगुल का संख्यात्वा भाग भागहार है। हाँ,
चलिए गणित को छोड़ देते हैं, गणित की चिंता मत करो, इसमें बताया क्या गया है बताओ। देखो ये क्या चल रहा है, अपन पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं, ये सूत्र की टीका चल रही है, ये तो पता चल गया ना कौन से सूत्र की टीका चल रही है, सूत्र नंबर 106 की। 106 में क्या बताया गया है कि जो दो वचन योगी अपन ने जोड़ दिए थे, कौन से, सामान्य वचन योगी और अनुभव वचन योगी। मैं अनुभव और उभय शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वो बोलने में इजी रहता है अपने को। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय बराबर चलेगा ना। यहाँ पर उसको असत्य वृषा लिखा है लेकिन मैं अनुभव बोल रहा हूं बार बार क्योंकि वो समझ में नहीं रहा। तो उनका कितना है क्षेत्र से प्रमाण बताया गया। तो बताया कि जगत प्रत्यय को आवली के संख्या वो अंगुल के संख्या से भाग का वर्ग करके करे तो वो अवार काल बता दिया। अब क्या कर रहे हैं, टीका लिख रहे हैं। तो टीका लिखने में क्या बताया जा रहा है कि आपने इनका पहले के साथ में क्यों नहीं किया, तो वो भी असंख्यात था और ये भी असंख्यात था। भाई पहले वाले 5 मनोयोगी और 3 वचन योगी वो भी असंख्यात थे और ये भी असंख्यात है। तो उन्होंने ये बताया डिफरेंस क्या हो गया कि ये जो पाया जाता कौन सा, अनुभव वचन योग, ये 2 इंद्रिय से लेकर एकेंद्रिय संगीत तक के सभी जीवों में अनुभव वचन योग पाया जाता है। मतलब पंचेंद्रिय संगीत तक के जीवों में सभी पाया जाता है और पंचेंद्रिय संगीत में दोनों पाए जाते हैं, अनुभव भी पाया जाता है, उभय भी पाया जाता है, सब पाए जाते हैं। तो ये बात बताने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये राशि अनुभव वचन योग की जो राशि है ये ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा होने से इसको अलग निकाला और उसका सूत्र भी इन्होंने बताया। तब आचार्य बताएंगे, बात समझ आ गई, इसका सूत्र अलग क्यों बताया। साधारण उत्तर क्या था कि इनका द्रव्य प्रमाण अलग था। आचार्य ने क्या कहा था पहले, द्रव्यालाभ भिन्न होने के कारण, जो शब्द वहां पर प्रयोग किया था, मतलब द्रव्य की संख्या अलग होने के कारण। अब संख्या अलग क्यों है उसका कारण टीका की पहले लाइन ने बताया कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इन जीवों के केवल अनुभव वचन योगी पाया जाता है, इनके सत्य उभय ये वचन योग नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। सत्य असत्य उभय नहीं पाया जाता है, उनके अनुभव पाया जाता है, इसलिए इनको लिया। तो ये संख्या बढ़ गई, ये बढ़ गई है। तो ये बताने, लेकिन पंचेंद्रियों को भी पाया जाता है, कहाँ पंचेंद्रिय को पाया जाता है, तो वो कैसे किया कि इनका जो योग है उसमें पंचेंद्रिय को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो आचार्य अवार काल की लाख बात करेंगे, टोटल संख्या बढ़ानी है तो अवार काल को छोटा करेंगे और नहीं तो अवार काल को संख्या कम होती है वहां पर अवार काल भागाहार बढ़ जाता है। उसी बात को यहाँ पर समझाया गया। मैं एक बार पढ़ के फिर आगे का सूत्र पढ़ेंगे। देखो बताता हूँ, 2 इंद्रिय से लेकर ऊपर संपूर्ण जीव समासों की भाषा पर्याप्ति पूर्ण हुए जीवों के वचन योग और अनुभव वचन योग पाया जाता है। क्या बता रहे यहाँ पर कि वचन योग कब पाया जाता है। अपन ने 10 प्राणों में पढ़ा था कि जब भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसके बाद में वचन योग होता है। अपन ने प्राण में पढ़ा था ना, प्राण में कि वचन बल प्राण कब होते हैं, जब भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, और मन बल प्राण कब होते हैं, जब मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। और ये वचन कब से होता था, 2 इंद्रिय से लेकर ऊपर के जीवों में अपन ने वचन बल प्राण गिने थे। याद आया ना सबको, प्राण गिने थे तो मन बल प्राण और वचन बल प्राण सबको आ गए। वही शब्द यहाँ पर लिखे, देखो बिल्कुल एकदम वही शब्द लिखे आता है। क्या लिखा है, 2 इंद्रियों से लेकर ऊपर के संपूर्ण जीव समासों में, तो 2 इंद्रिय से लेकर अब ऊपर संपूर्ण जीव समासों में कितने जीव समास हो गए। वो क्या होता है, मेरी इच्छा हो जाती है आपको बहुत स्पष्ट करने की, और आप लोगों की गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ता है मुझे। अब मुझे यहाँ पर ही बहुत बड़ी बात है कि 2 इंद्रिय से लेकर ऊपर के संपूर्ण जीव समासों में तो कितने जीव समास हुए, 10। क्यों संपूर्ण जीव समास 12 लेने पड़ेंगे ना, संपूर्ण जीव पर्याप्त नहीं समास लगेगा, अपर्याप्त नहीं लगेगा। नहीं ऐसा नहीं, पर्याप्ति कहाँ जाएगी। अरे भाई आप लोगों का तरीका बंद होगा तो स्वाध्याय बढ़ेगी, मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है। सब 2 इंद्रिय से लेकर संपूर्ण जीव समास का उत्तर उषा जी आप दे रहे हैं। आपने कितना उत्तर दिया, 10 दिया, ठीक है ना। 10 कौन कौन से गिनाई है, गिनाई 10 जीव समास गिनाई है। 10 तो मंजुला जी बता रही थी, मेरे हिसाब से 10 नहीं, 5 होंगे ना, 5 होंगे मेरे हिसाब से। तो नहीं हिसाब नहीं,
मैं दो भगवान इंद्रिय महावीर पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त, असंगी पर्याप्त और संगी पर्याप्त, 5 होंगे। हाँ, तो ये सारे जीव समास मतलब ऊपर के जीव, क्योंकि पर्याप्त होने के बाद में ही हो रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखने का है, क्योंकि पर्याप्त लेने हैं। आप लोग अपर्याप्त को भी गिन रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी के लिए, लेकिन ये जो अपन बात कर रहे हैं वचन योग में कर रहे हैं, तो ये पर्याप्त होने पर ही होते हैं। तो उत्तर इनका बिल्कुल सही है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई, और ये शब्द इतना था कि ऐसे 2-2 पेज पढ़ जाते हैं आगे, और इसमें इतनी बड़ी बात समझ में। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द्विइंद्रिय से लेकर ऊपर संपूर्ण जीव समासों में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों के वचन और अनुभव वचन योग पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लेना है? 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, ये 5 जीव समास होंगे। उत्तर सही है। और बाकी अगर बिना सोचे बोलेंगे तो कुछ भी जीव समास का उत्तर आ सकता है। सर यहाँ पर संपूर्ण दे दिया ना इन्होंने, इसलिए इनको कंफ्यूजन हो गया था। संपूर्ण जो दे दिया, संपूर्ण से दे दिया ना, पर्याप्त संपूर्ण पर्याप्त दिया होगा तो भी देखिए, पर्याप्त दिया ना, परंतु हाँ। पर्याप्त शुरू में दे देना, पर्याप्त ही होगा। अभी नीरज जी भाई साहब एक चैनल और खोलने वाले हैं जहां पर वक्ता कोई स्वाध्याय कराएंगे। अभी इस चैनल पर मुझे कराकर आगे बढ़ने दीजिए क्या? है ना? अपर्याप्त को होगा ही नहीं ना भाषा पर्याप्ति। क्या अपर्याप्त को भाषा पर्याप्ति होगा ही नहीं ना अवस्था में, उस अवस्था में। किसने कहा कि अपर्याप्त को भाषा पर्याप्ति होगी? किसने कहा क्या? नहीं होता है। हाँ, तो मैंने किसने कहा? अच्छा, आपने कहा। ठीक है, आप सही बता रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव राशि को, मतलब इनकी संख्या को एकत्रित करके उसके वचन योग और काय योग के काल में जोड़ रूप से खंडित करने पर, वचन योग और काय के योग से खंडित करने पर एक भाग लब्ध आवे, उसे वचन योग के काल से गुणित करके प्रमाण हो, उसे पंचेंद्रिय मनुष्य वचन योगी राशि के मिला देने पर अनुभव वचन जीव दोषी होती है। ये क्या बता रहे हैं कि जीव राशि को निकालना है, तो ये उल्टा निकाल रहे हैं। अपन ने काय योग माना था 900 अंतर्मूढ़, और वो माना, याद है ना, 450 माना था अपन ने वचन योग का माना था, और उसके पहले वाला आया था अनुभव वचन वाला आया था। ये जो आप ध्यान से देखो, बंद कर लो, बंद कर लीजिए कृपया। ऐसा है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझना है। यहाँ पर लिखते ना, एक खंडित किया, क्या भाजित किया। क्या हुआ कि अपन ने जो पहले टेबल बनाई थी, और अपन 900 अंतर्मूढ़ तक आ गए थे काय योग का। उसके ऊपर कितना था? 450 था अपना सामान्य वचन योग का था, उसके ऊपर का था अपना अनुभव वचन योग का। और ये सूत्र किसका है? उसके ऊपर का, मतलब 240 और 450 का है। 240, 450 और 900 की बात चल रही है। अच्छा भाई, अगर शांति से करें ना तो सारी धवला पुस्तक समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यहाँ पर बात किसकी चल रही है? 240, 210 और 900 की बात चल रही है। इन सबको मिलाकर यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है ना? निकालना क्या है अपने को? अपने को निकालना है 240। 240 निकालना है। अपने पास में है क्या है? 450 और 900 है। 900 क्या है? काय योग है। 450 क्या है? वचन योग है। 240 क्या है? अनुभव वचन योग, ठीक है ना? उषा जी से, उषा जी पूछा, अनुभव वचन योग 240 था, सामान्य वचन योग 450 था, और काय योग 900 था। इन अंकों, हाँ, अब चूंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो खंडित करना पड़ेगा। इसलिए शब्द क्यों खंडित आया कि 900 को खंडित करेंगे तो कुछ कम संख्या आएगी, 450 को कुछ खंडित करेंगे तो 240 आएगी। हमको लाना है 240। 240 को कैसे लाएंगे? खंडित करके लाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या ला रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखो फिर से पढ़ता हूं मैं, ये आ गया असंगी पंचेंद्रिय, तीसरी लाइन पर, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव राशि को एकत्रित करके उन सबको मिलाकर
और क्या करना, वचन योग जो अपना था 450, का योग 900 काल के जो प्रमाण से खंडित करके जो एक भाग आवे उसे वचन योग के काल से गुणा करके जो प्रमाण हो उससे पंचेंद्रिय अनुभव वचन योग राशि को मिला देने पर अनुभव वचन योग जीव राशि होती है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। अच्छा, इससे सत्य वचन योग जीव राशि आदि शेष वचन योग जीव राशि मिला देने पर वचन योगी जीव राशि आती है। अब क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि आगे आगे की बढ़ती जा रही है, अपने को पूरा निकालना है तो बताया उन्होंने। और अद्धा समास लिखा, अद्धा समास मतलब क्या हुआ, अद्धा कहते हैं, आशा बहन को अद्धा चलता है आपके बड़ौदा से, आधा अद्धा कहते हैं जो धीरे धीरे गाड़ी चलती है। अद्धा का मतलब होता है काल, अद्धा का मतलब होता है कालवाची है। ये कालवाची को लिया कि योग के द्रव्य प्रमाण अनुगम में योग के काल से बात कर रहे हैं। इसको आचरण के योग के काल मतलब क्या कहा था कि मनोयोग का काल सबसे कम है, वचन योग का काल सबसे उससे अधिक है, काय योग का काल उससे अधिक है। फिर मनोयोग के काल में भी अलग अलग है, सत्य मनोयोग का काल का काम है, उससे काम है, सबका काल अलग अलग है। तो उसको समास करना मतलब सबको जोड़ लेना, उससे ये आ जाती है। ठीक है, ये हमने इसको समझा। अब हमारा सूत्र नंबर 109 आता है, पढ़िए 109 पढ़िए, पढ़िए ममता जी दोषी पढ़िए, सासादान सम्यक दृष्टि आदि 109 नंबर। शेषाणम मणजोगी भंगो सासाधन गुण दृष्टि आदि शेष गुणस्थानवर्ती वचन योगी और अनुभव वचन योगी जीव सासाधन सम्यक दृष्टि आदि मनोयोगी राशि के समान है। जिस प्रकार मनोयोगी राशि ओग सासाधन सम्यक दृष्टि आदि के संख्यात्मक भाग है, उसी प्रकार वचन योगियों और अनुभव वचन योगियों में सासाधन सम्यक दृष्टि आदि जीव राशि ओग सासाधन सम्यक दृष्टि जीव सासाधन सम्यक दृष्टि आदि के संख्यात्मक भाग है। शेष कथन सुगम है। बहुत बढ़िया। मतलब ओग के समान मतलब क्या, पल्ले का असंख्यात भाग, और पल्ले का असंख्यात भाग सासादान का भी है, तीसरे गुणस्थान का भी है, तो उन सबके लिए चौथे का भी है। तो ये बात तो उन्होंने बता दी कि ओग के समान है, लेकिन सासादान गुणस्थान जो जीव है, जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है। जो सासादान गुणस्थान में जो पल्ले का संख्यात भाग है उसमें भी मनोयोग का काल भी है, उसमें काय योग का काल भी है, उसमें वचन योग का काल भी है। तो उसका जो है फिर उसका भी संख्यात भाग जैसा बताया उस प्रकार से कर लेना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आगे के जो गुणस्थान है, सासादान आदि गुणस्थान है, उनका काल कितना है, उनकी संख्या कितनी है कि ओग के समान है। ओग के समान है मतलब पल्ले का असंख्यात भाग है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सासादान गुणस्थान में जीव राशि पल्ले का असंख्यात भाग है, तो क्या कहते हैं अपन कि जैसे 65,536 को 32 से भाग दिया था तो 2048 आया, तो यहाँ पर 2048 नहीं लेना, क्योंकि 2048 मनोयोगी के भी है, वचन योगी भी आ गए और काय योगी की भी आ गए। देखो फिर ध्यान देना, जो 2048 संख्या सासादान की आई थी, जो पल्ले के असंख्यात भाग है उसमें कौन कौन मिल गए, मनोयोग वाले भी है, वचन योग वाले भी है और काय योग वाले भी है। तो हमको यहाँ पर केवल वचन योग अनुभव वचन वाले योग निकालने हैं, तो फिर वो उससे भी कम होंगे। ये बात यहाँ पर बताइए। अब अपना समय हो गया है, आगे का 109 सूत्र अपने हुए हैं। इस 110 सूत्र के पहले अल्पबोध बताया है, जो कल हम उसके अवार काल निकालने की तरीका है वो उसको कल अपन उसका स्वाध्याय करेंगे। हाँ, अल्पबोध काफी बड़ा है, 2-3 पेज का अल्पबोध है यहाँ पर अवार काल निकालने का। चलिए, हाँ, तो कल का आप थोड़ा स्वाध्याय करके आइए, क्योंकि 2-3 पेज का जो अवार काल के बारे में बात चलेगी। सामान्य से कथन है, कल अशोका जी पढ़ेंगे और मुग्धा जी पढ़ेंगे, तो आप लोग दोनों को, क्योंकि कल का पहले से पढ़ के आना का होमवर्क का, कोई और पहले से पढ़ के आए तो वो भी पढ़ सकता है, सबको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इसलिए कि जो पढ़ के आएगा वो पढ़ेगा, तो पढ़ने में 3-4 पेज का कल का विषय जो है वो कुछ गणित गंगा का ज्ञान का विषय है। तो अवार काल की बात है, और अवार काल हम जानते हैं कि जिस जगत पत्र को या पल्ले को जिस संख्या से भाग देते हैं उसको अपन अवार काल कहते हैं। तो उसकी जो है अल्पबोध कल जो है इस योग वर्गणा में इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। क्या हुआ प्रीति जी?
हाँ, जिनवानी स्तुति कस्तूरी आंटी। हाँ, करती हूँ। साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जामे अति विमल आगात ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी सप्तरंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी सच्चित्त सच्चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जामे अति विमल आगात ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ओढो सदा देत ओढो। नौकार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं। जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। जय हो जय हो जय हो। जय हो, सभी को जय जिने